अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। हमारा सब्जेक्ट अकाउंटिंग और टॉपिक चल रहा था एडजस्टमेंट, और उसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा था बैड डेट्स के कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। यहाँ तक देखें हम कर चुके थे लास्ट लेक्चर के अंदर कि हमने बताया था बैड डेट्स, बुरा कर्जा। ठीक है, और ये एस्टिमेशन होता है, अंदाजा होता है, शायद मुझे ये पैसे इन फ्यूचर ना मिल सके। तो हम एक एंट्री पास करते हैं, वो एंट्री कौन सी होती है? एडजस्टिंग एंट्री होती है। और वो कब होती है? साल के एंड पर होती है। एंट्री क्या होती है? बैड डेट एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट। ये एक्सपेंस कहाँ जा रहा होता है? अपने की अकाउंट में। डेबिट के अंदर डेबिट हो रहा है तो डेबिट चला जाता है, अलाउंस अपने की अकाउंट में जाता है, अलाउंस क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट चला जाता है। ठीक है, अच्छा, और उसके बाद ये जो डेबिट में जा रहा होता है, सही ना, यही चला जाता है एज इट इज इनकम स्टेटमेंट। कहां पर? ऑपरेटिंग एक्सपेंस के। तो इनकम स्टेटमेंट से ऑपरेटिंग एक्सपेंस पे चला जाता है। तो बस अब ये दिमाग में रखना है, क्योंकि यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि बैड डेट्स की एडजस्टमेंट के अंदर कि हम जब इनकम स्टेटमेंट बनाएं तो एक्सपेंस के अंदर कितने रुपए लिखने और बैलेंस शीट में कितने रुपए लिखने, यही परेशानी रहती है हमें। तो इसको रट्टे लगा दें कि ये वाला अमाउंट इनकम स्टेटमेंट जाएगा, माइनस करके प्लस करके बैलेंस शीट में जाएगा, क्यों माइनस करेंगे, क्यों प्लस करेंगे, या इनकम स्टेटमेंट सिर्फ यही क्यों गया, प्लस माइनस करके क्यों नहीं गया, या बाज़ दफ़ा इनकम स्टेटमेंट जाएगा ही नहीं, या बाज़ दफ़ा बैलेंस शीट में जाएगा ही नहीं, तो क्यों, ऐसे क्या कहानी होती? तो उसूल क्लियर रख लेना। ठीक है, तो उसूल क्या है? एंट्री क्या पास हुई, अब ये किस अमाउंट से हो गया इसके ऊपर बात नहीं की मैंने। एंट्री एक सिंपल क्या है, एक जर्नल एंट्री, सिंपल आम एडजस्टिंग एंट्री क्या है? बैड डेट एक्सपेंस डेबिट। जब भी पैसा डूबेगा, अंदाजा होगा, डूबेगा से मुराद बार-बार मैं कह रहा हूं क्या? एस्टिमेशन, अंदाजा, शायद मुझे ये पैसे ना मिल सके, अंदाजा। तो हम एक एंट्री प्रोड्यूस करते हैं, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट। ये एक्सपेंस क्यों डेबिट का? ये चला जाएगा इनकम स्टेटमेंट में, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में, ताकि मेरे खर्चे बढ़ जाए और मेरी आमदनी कम हो जाए। यहां तक ओके। और ये चला गया कहां पर? इनकम स्टेटमेंट, अपने टी अकाउंट में। यहां तक टी अकाउंट में गया। अब टी अकाउंट में जाने के बाद क्या होगा? ये वाले तो कहानी क्लियर हो गई इनकम स्टेटमेंट में। अब आ जाओ बैलेंस यहां। अब यहां पर जाने के बाद क्या होता है? अब इसको करते हैं बैलेंस। इसको क्या करते हैं? टी अकाउंट में चला गया। अब टी अकाउंट में जाने के बाद बैलेंसिंग होगी इसकी सबसे पहले। जब इसकी बैलेंसिंग हुई, सही, अब बैलेंसिंग होने के बाद यहां पर जो बैलेंस बचा, क्रेडिट पर जो बैलेंस बचेगा, अब ये उसूली सी बात है, क्रेडिट में बचेगा। सही, वैसे यहाँ पर भी आ सकता है मुख्तलिफ कहानियों के अंदर, या ऐसे कोई सिनेरियो बना दिया जाए खामखा का केस के भाई एंड में डेबिट में बचा, तो फिर आपको फिर इसको खत्म करना ही पड़ेगा। ये क्रेडिट में और डेबिट में नहीं रह सकता एंड के अंदर, साल के एंड में। सही, क्योंकि जब भी ये कोई चीज पैदा होती है, क्रिएट होती है, तो अलाउंस कहाँ होता है? हमेशा क्रेडिट में। जैसे असेट जब भी क्रिएट होगा, पैदा होगा, तो डेबिट होगा, क्रेडिट कभी भी नहीं होगा। एंडिंग बैलेंस कभी भी क्रिएट हो ही नहीं सकता। इसी तरह लायबिलिटी है, इनकम है, कैपिटल है, इनके एंडिंग बैलेंस हमेशा कहाँ आ रहे होंगे? क्रेडिट में आ रहे होंगे। सही है, तो फिर अगर ये कभी आगे पीछे हो जाए तो इसका मतलब हमें फिर कुछ ना कुछ करके एडजस्ट करना पड़ता होगा। आ नहीं सकते, एंडिंग बैलेंस वहां पर नहीं रह सकता। सही, अनटिल और अनलेस कोई अलग सिनेरियो ना हो। जैसे मिसाल के बैंक ओवरड्राफ्ट है। अब बैंक ओवरड्राफ्ट, फर्स्ट और बैंक का बैलेंस नेगेटिव है, उसी को तो ओवरड्राफ्ट है, वो असेट लायबिलिटी में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है ना, तभी तो वो क्रेडिट में आ रहा है, तो वो लायबिलिटी बन गया है, अब असेट नहीं। सही है, अच्छा, यहां पर आ जाओ, अलाउंस फॉर बैड डेट्स, ये अपने टी अकाउंट में है। अपने टी अकाउंट होने के बाद हम यहां पर क्या करते हैं? बैलेंसिंग करते हैं। अब बैलेंसिंग मतलब क्या है? पहले से कोई बैलेंस पड़ा हो भी सकता है और नहीं। अब फर्स्ट करो नहीं है बैलेंस, ना यहां है ना यहां है, तो जब बैलेंसिंग करेंगे तो जो सेम बैलेंस होगा वही बचेगा। या अगर पहले से है तो फिर दो कहानी, या तो इधर भी हो सकता है और बैलेंस इधर भी हो सकता है। अब ये केसेस के अंदर जब आ जाएंगे तब मैं ये चीजें एक्सप्लेन करूंगा। अभी मैं उसूल समझा रहा हूं, ठीक है, कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो यहां पर उसूल क्या है? ये बैलेंस अपने टी अकाउंट में आने के बाद बैलेंसिंग होगी, और बैलेंसिंग होने के बाद जो बैलेंस बचेगा इट गोज टू बैलेंस शीट।
ये कहा जाएगा आपका बैलेंस शीट में सर, ये वाला अमाउंट बैलेंस शीट, ठीक है। और बैलेंस शीट किस जगह की होगी वो भी आपको बता दूं। बैलेंस शीट जैसे यहाँ मैंने इनकम स्टेटमेंट समझाई थी, यहाँ मैं बैलेंस शीट समझा दूं। बैलेंस शीट किस शक्ल की होगी? बैलेंस शीट जब हम करेंगे तो और डिटेल पता चलेगी। इस शक्ल की होती है, दो साइड होते हैं, एक एसेट साइड और एक इक्विटी साइड। एसेट्स के अंदर अकाउंट रिसीवेबल, और अकाउंट रिसीवेबल में से लेस होगा अलाउंस फॉर बैड डेट्स, जो भी होगा अकाउंट रिसीवेबल जितने रुपए भी है उसमें से ये लेस होगा और फिर ये आगे। तो ये वाला जो बैलेंस है बैलेंस शीट के अंदर ये जो है ये क्या है बैलेंस शीट में, अब ये वाला बैलेंस ये है। उसूल क्लियर हुआ कि हमने एक एंट्री पास की थी बैडेड एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट। बैडेड एक्सपेंस अपने टी अकाउंट में चला गया डेबिट में, अलाउंस फॉर बैड डेट्स के टी अकाउंट में चला गया क्रेडिट में, ठीक है। इसके साथ क्या हुआ, ये इसके साथ बैलेंसिंग होगी और जो एंडिंग बैलेंस बचेगा वो एंडिंग बैलेंस जाएगा बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में कहा जा रहा होता है इस शक्ल के अंदर, ऐसे अकाउंट रिसीवेबल में से लेस होगा, इतने पैसे अब हमने नहीं लिए, ठीक है। अच्छा, और यहां पर क्या हो रहा होगा, ये एक्सपेंस अपने टी अकाउंट में जाता है और यही बैलेंस चला जाता है सिंपल इनकम स्टेटमेंट में हमारे खर्च होते हैं। तो एक उसूल पता चल गया। अच्छा, उसूल क्या है बैड डेट्स का, कि जब हम एंट्री प्रोड्यूस करते हैं बैडेड एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट, सही, तो वो जो एक्सपेंस डेबिट कर रहे हैं वो एक्सपेंस जाता है इनकम स्टेटमेंट के अंदर खर्चों में, और अलाउंस फॉर बैड डेट्स के टी अकाउंट में जाता है और फिर वहां पर बैलेंसिंग होती है और उसका जो एंडिंग बैलेंस बनता है अलाउंस फॉर बैड डेट्स के टी अकाउंट का जो एंडिंग बैलेंस बचता है क्रेडिट में, ये वाला बैलेंस जाता है बैलेंस शीट में। एंट्री वाला बैलेंस उठा के बैलेंस शीट में नहीं जाता, ये उसूल ये ध्यान रखें बस। आई रिपीट, ये सबसे अहम चीज है, ये सारी पूरी कहानी का समझो निचोड़ है क्या, कि वो जो एक्सपेंस आपने डेबिट किया था वो डेबिट वो वाला चला जाएगा इनकम स्टेटमेंट, उसमें तो कोई दो राय नहीं, खर्चों में चला गया। ऐसा खत्म। सबसे पहला अहम मसला हमारा यही था ना, यानी इनकम स्टेटमेंट में कितने लेना है एक्सपेंस में और बैलेंस शीट में कितना लेना है, यही दो पॉइंट रहते हैं। तो ये कहां से आ रहे होते हैं, तो ये उसूल पकड़ना। जो एंट्री में एक्सपेंस डेबिट हो रहा है वो चला जाएगा इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस के अंदर, और जो अलाउंस क्रेडिट तुमने एंट्री में किया है वो जाएगा अपने टी अकाउंट में, फिर वहां होगी बैलेंसिंग, और बैलेंसिंग करने के बाद जो एंडिंग बैलेंस बचेगा अलाउंस फॉर बैड डेट्स के टी अकाउंट का बैलेंस एंडिंग सब कुछ कराने के बाद जो एंड में बचा वो जाएगा बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में कहा जाता है इससे। अब क्लियर हो गया? तो ये एक मैंने बैड डेट्स का जो लफ्ज था उसको डिफाइन करा कि हम जो टॉपिक जो एडजस्टमेंट समझने जा रहे हैं उसका नाम बैड डेट्स है, उसका उसूल क्या है, ये उसूल जो हम एक इंग्लिश पास करते हैं बैड डेट एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट, यही पास करते हैं, ये हम करते हैं। तो उसका उसूल क्या है, किस उसूल के तहत कहां कहां कौन कौन सी चीजें देखी जाए, यहां तक क्लियर, ताकि फिर मैं आगे इसकी कहानी समझाऊं, फिर अप्रोचेस के ऊपर आएंगे। पहले तो ये उसूल सही है। तो देखो जब अकाउंट रिसीवेबल का हम सवाल स्टार्ट कर रहे हैं तो उससे पहले ये चीजें जब तक आपको नहीं पता होंगी, बीकॉम पार्ट 1 के अंदर अलाउंस ये पूरा टॉपिक ऊपर से गुजर जाएगा, पता ही नहीं चलेगा, फिर वही बातें लगी कि फकीर रट्टा लगाए, और फिर बीकॉम फाइनल के अंदर फिर दोबारा अटक जाए, फिर बैड डेट्स आ रहा होगा, फिर दोबारा याद करेंगे। तो देखो याद बेड़ा गर्क होता चला जाएगा पूरी अकाउंटिंग, और फिर आप भी नेक्स्ट टाइम किसी को पढ़ाएंगे तो फिर ये जो रटी की चीजें होती है ना वही चीज, भाई ट्रायल बैलेंस में ये लिखा हो, एडजस्टमेंट में ये लिखा हो, तो प्लस करना है, फिर प्लस करके ये नहीं पास होगी, माइनस करना है, ये इस तरह रट्टे लगा के आप भी किसी को पढ़ा रहे हो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो।
प्लीज ये लेक्चर्स को ज़ाया मत करिएगा, इसकी प्रैक्टिस करें, 10 दफ़ा लेक्चर को सुने, दूसरों को इसको समझाएं ताकि आपका पक्का हो जाए। ठीक है, ये बहुत अहम चीज़ें, ये आप ढूंढेंगे भी तो ये इस तरीके के लेक्चर्स आपको शायद ही इतनी डिटेल के अंदर बताओ, बस ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, यूँ कर लो, ठीक है। वहां पर भी वो चीजें इतनी डिटेल के अंदर, इतनी कॉन्सेप्चुअल स्टेप बाय स्टेप हायरार्की के अंदर नहीं समझाई जाएगी। ठीक है, तो ये अभी मैंने बेटेक्स का कॉन्सेप्ट समझाया है यहां तक, ओके। ठीक है, तो याद रखो बेटेड एक्सपेंस जब भी होगा वो एक्सपेंस चला जाएगा इनकम स्टेटमेंट में और अलाउंस जाएगा अपने टी अकाउंट के अंदर, उसमें फिर बैलेंसिंग होगी और फिर बैलेंसिंग करने के बाद हो जाएगा एंडिंग बैलेंस। ये उसूल समझना है, यहाँ तक ओके। ठीक है, यहाँ तक ओके हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं इसी की अप्रोचेस के, इसकी क्या है अप्रोचेस। तो ये उसूल समझ आ गया कि जब भी इनकी पास होगी वो अपने टी अकाउंट में, वो अपने टी अकाउंट में, सही। और ये तो बहुत ही आसान है कि ये अपने जो टी अकाउंट में ये ठक करके अपनी इनकम स्टेटमेंट में चला गया, हमारे खर्चों को बढ़ा दिया और खर्चे बढ़ने से आमदनी कम हो जाती है। क्लियर। और ये अपने टी अकाउंट में गया, यहाँ बैलेंसिंग हुई, जो एंडिंग बैलेंस बचा वो चला गया बैलेंस शीट। क्लियर हो गया। अच्छा, अप्रोच कराने से पहले एक छोटा सा पॉइंट यहाँ डिस्कस करता हुआ चलता हूँ। जब हमारा साल खत्म हो जाता है, जैसे गत दिसंबर को हमने एडजस्टिंग की बात की, तो याद रखो जब मैं क्लोजिंग एंट्री का चैप्टर कराऊंगा तो वहां पर और डिटेल के अंदर मैं क्लोजिंग कराऊंगा। यहाँ एक छोटा सा पार्ट उसका बताता है, चलो साल के एंड पर हम क्लोजिंग भी कर देते हैं तमाम एक्सपेंसेस की और तमाम इनकम की, सही। इनकी सबको, यानी इस साल के जो भी खर्चे होंगे यानी एक्सपेंसेस होंगे और इस साल की जितनी भी रेवेन्यू होगी, इनकम होगी, आमदनी होगी, सबको इस साल क्लोज कर दिया। ये नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी। ठीक है, ये पॉइंट याद है। तो जब क्लोजिंग इनकी पास होती है तो मैं ऐसी फॉर जस्ट नॉलेज आपको बता रहा हूं, तो एक इनकी प्रोड्यूस होती है कौन सी, ये एक्सपेंस है, इसको बंद करना है तो एक्सपेंस डेबिट पड़ा तो हम इसको उठा के क्रेडिट कर दें, बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट, और इसके अंदर बंद कर देते हैं इनकम समरी। अब मैं फिर ये जब क्लोजिंग एंट्री पास कराऊंगा तो उसकी डिटेल बताऊंगा, इसका नाम ये क्यों है, इनकम समरी क्यों है। बाद लोग इनकम समरी कहते हैं, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं, P&L अकाउंट कर देते हैं शॉर्ट में। सबका मतलब एक बार गर्ज का मतलब गर्ज ये कि हम जब एडजस्टिंग करते हैं तो साल के एंड में हमें क्लोजिंग भी करते हैं। ये कौन सी एंट्री होती है, क्लोजिंग एंट्री होती है। ये भी कब हो रही होती है, दिसंबर की 31 को। तो होता क्या है, जब भी एक्सपेंस यहाँ पर चला गया, ये यहाँ आया और ये इनकम स्टेटमेंट में चला गया, ऑपरेटिंग एक्सपेंस बढ़ा दिए, आमदनी कम हो गई और साल खत्म। उसके बाद फिर अब इसका मकसद नहीं रह जाता, तो मैंने कहा मतलब कि अब नेक्स्ट ईयर आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं करना। अगर मैं ऐसे खुला रहने दूं तो ये तो अगले साल भी चला जाएगा ना, एक्सपेंस आ रहा होगा नहीं, उसको तो बंद करना, इस वजह से ये क्लोज कर दिया। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, क्रेडिट। तो ये जो क्रेडिट हो रहा है ये यहाँ आ रहा होगा, ऐसी है ना, ये क्रेडिट है, ये इस अपने अकाउंट के अंदर क्रेडिट में आया, सही। तो अब क्या हुआ, ये यहाँ से क्रेडिट होने के बाद अब ये डेबिट क्रेडिट होकर निल हो गया, डबल लाइन से क्लोज। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं, निल, जीरो। अब ये नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। क्लियर है ये पॉइंट, इस वजह से क्लोज कर दिया जाता है। तो देखो ये बाद में पता होनी चाहिए, अच्छा क्लोज भी हो जाता है ये नहीं सिर्फ एडजस्टिंग करना और आगे बढ़ा, सही है। जब हम एडजस्टिंग, रिवर्सिंग, क्लोजिंग, ओपनिंग, करेक्शन ये सारी इंग्लिश पास करेंगे तो एक एक चीज उसूल क्लियर हो गया। ठीक है, तो देखो हमने बैड डेट्स के फॉर्म लफ्ज क्लियर कर दिया, यार बैड डेट्स ये होता है, अच्छा है। ठीक है, फिर आगे इसको मजीद में प्रोसीड करता चला जाता। तो हमने क्या सीखा, बैड डेट्स एक एस्टिमेशन, अंदाजा इन फ्यूचर शायद मुझे इतने पैसे ना मिले, और इसकी बेस क्या है, वही हमारा कन्वर्टिज्म
जो कॉन्सेप्ट है कि मोस्ट प्रोबेबल लॉसेस वगैरह भी दिखाने, क्यों? ताकि मोस्ट रिलायबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो, जो दूसरे हो उसको उनको रिलायबल हो कि हाँ बाकी के तमाम लॉसेस वगैरह भी दिखाए जा रहे हैं। इस वजह से ये प्रोड्यूस की गई। और एंट्री क्या है? एक्सपेंस डेबिट और बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट। ये एक्सपेंस कहाँ जा रहा है? इनकम स्टेटमेंट में, और हमारे खर्चों में इजाफा और आमदनी में कमी का सबब बना है। क्लियर? अच्छा, और ये बैड डेट अलाउंस फॉर बैड डेट्स कहाँ जा रहा है? अपने जी अकाउंट में चला गया, फिर वहां बैलेंसिंग हुई और जो एंडिंग बैलेंस बचा वो चला गया इन बैलेंस शीट के अंदर, यहाँ दैट्स क्लियर। तो पूरे क्वेश्चन को अगर मैं समराइज कर दूं तो आपने यहां से यहां तक पूरी कहानी में क्या सीखा? बताओ बैड डेट्स की हमारा ये क्या होता है? बैड डेट्स नंबर 1 पहला उसूल क्या है? ये होता क्या है? एस्टिमेशन, अंदाजा। शायद मुझे ये पैसे ना मिले, ना तो ओके, शायद इन फ्यूचर। अच्छा, उसकी एंट्री क्या होती है बैड डेट्स की? नॉर्मल बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट। ये एक्सपेंस कहां जाता है? खर्चा इनकम स्टेटमेंट में कहां जाता है? ये जैसे तो मैंने पूरी डिटेल बताई कि ये एक्सपेंस अपने एक्सपेंस के टी अकाउंट में, और ये अलाउंस फॉर बैड डेट्स अपने अलाउंस फॉर बैड डेट्स के टी अकाउंट में, ठीक है। और फिर ये जो टी अकाउंट में डेबिट हो रहा था तो डेबिट भी लिखा, और ये वाला डेबिट वाला बैलेंस कहां चला गया? इनकम स्टेटमेंट में, है ना। ये पूरी डिटेल ऐसे बताई। अब आपने दिमाग में याद रखने के लिए पूरा ये जो प्रोसेस आपके दिमाग में होना ही चाहिए, बट सिंपल सा बैड डेट एक्सपेंस ये कहां जा रहा होगा? इनकम स्टेटमेंट में, यानी खर्चों में। ये याद रखिए, बैड डेट एक्सपेंस कहां जा रहा होगा? इनकम स्टेटमेंट में, एक्सपेंसेस के अंदर। और अलाउंस फॉर बैड डेट्स कहां जा रहा होगा? अपने टी अकाउंट में। यहां डाल के बोलते ना इनकम स्टेटमेंट क्या बोलते हैं? ये बैलेंस शीट में जा रहा है ना, ये अपने टी अकाउंट में जा रहा है। ये याद, ये भी याद क्यों कर सकते हो? ये अपने टी अकाउंट में, ये अपने टी अकाउंट में, और जो टी अकाउंट में था वो जो गया बैलेंस, जो बैलेंस गया वही इनकम स्टेटमेंट में गया। लेकिन ये लाजमी नहीं है ये जो बैलेंस गया यही अपने बैलेंस शीट में गया। ये बैलेंस शीट में मतलब ये एंडिंग बैलेंस गोस टू बैलेंस शीट। ये पॉइंट की बात है, सही है। जो एंट्री पास की बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट। क्लियर? ये एक्सपेंस अपने एक्सपेंस के टी अकाउंट में गया, अलाउंस फॉर बैड डेट्स अपने अलाउंस के टी अकाउंट में गया। ये इस वक्त एंट्री में डेबिट हो रहा है तो डेबिट में गया, क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट में गया, कोई टेंशन नहीं होती। ये एक्सपेंस जो अपने टी अकाउंट में गया था यही बैलेंस इनकम स्टेटमेंट में गया, ठीक है। ये जो अलाउंस क्रेडिट हो रहा था ये अपने टी अकाउंट में गया, लेकिन यही बैलेंस बैलेंस शीट में नहीं गया, बल्कि पहले बैलेंसिंग हुई। जो एंडिंग बैलेंस बचा, क्योंकि इसके अंदर भी ओपनिंग वगैरह हो सकते हैं, इसमें ओपनिंग नहीं हो सकते, ठीक है। क्योंकि ये तो मेरा होता है ना क्लोजिंग एंट्री पास की, तो ये साल क्लोज हो गया, नेक्स्ट ईयर तो जा ही नहीं सकते बैड डेट एक्सपेंस। पॉइंट टू बी नोटेड, सही बता रहे हैं कॉन्सेप्ट पढ़ने में। तो कभी भी आपको बैड डेट एक्सपेंस पहले से नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा, और अलाउंस ये पहले से मौजूद हो सकते हैं क्योंकि इनकी क्लोजिंग एंट्री पास नहीं होती, तो ये क्लोजिंग हो भी सकती है, ओपनिंग हो भी सकते हैं। तो फिर ये पहले बैलेंस होंगे और फिर जो एंडिंग बैलेंस होगा हो जाएगा बैलेंस। क्लियर हो गया? अब तो ओके हो गया होगा, इतनी दफा मैं रिपीट कर चुका हूं ताकि फिर मैं अप्रोचेस के ऊपर आऊं, ठीक। बार बार मैं बता रहा हूं क्या हमने सीखा। हाँ भाई, फुल एंड फाइनल क्या था? बैड डेट्स क्या चीज है? एस्टिमेशन, अंदाजा। नॉर्मल एंट्री क्या है? बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट। ये एक्सपेंस कहां जाएगा? अपने टी अकाउंट के अंदर डेबिट में, और वही चला जाएगा एज इट इज, वही वाला बैलेंस इनकम स्टेटमेंट। और अलाउंस फॉर बैड डेट्स अपने टी अकाउंट में जाएगा, पहले बैलेंसिंग होगी और फिर जो एंडिंग बैलेंस बचेगा क्रेडिट का वो जाएगा इन बैलेंस शीट में। और एक मैंने चीज बताई आखिर में कि इनकम समरी के अंदर हम तमाम एक्सपेंस, तमाम इनकम क्लोज कर देते हैं। एक्सपेंस डेबिट पड़ा तो वो क्रेडिट हो गया, और ये बैलेंस अपने टी अकाउंट के अंदर गया, साल क्लोज हो गया, और ये फिर नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर नहीं होता। लेकिन ये क्लोज नहीं हुआ बल्कि एंडिंग बैलेंस है, ये नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर होगा, पहले से मौजूद होगा। तो जब ये पहले से मौजूद होगा तो फिर वाले यही शक्ल बनेगी अगर सवाल की, तो यहाँ पहले से ओपनिंग में पड़ा हुआ होगा ना, और फिर ये इस साल ये फिर क्रेडिट हुआ, फिर बैलेंसिंग हुई, दो एंडिंग आएगा, ये पॉइंट हो जाएगा, ठीक है।
कि यहाँ पहले से भी ओपनिंग हो भी सकता है, नहीं फर्स्ट करो ये साल कंप्लीट हो गया, फर्स्ट करो ये साल कंप्लीट हो जाए तो अब स्टैंडिंग बैलेंस बचा था। अब नेक्स्ट साल फिर ये शक्ल आएगी तो ये वाला बैलेंस पहले से मौजूद होगा, फिर ये वाला बैलेंस मजीद यहाँ पर क्रिएट होगा, फिर बैलेंस जो एंडिंग आएगा वो बैलेंस होगा। ठीक है, तो सिर्फ लव बैकडेट के बारे में मैंने देखो 2 लेक्चर तो इसी को चले। अब हम अप्रोचेस की तरफ आएंगे, यहाँ तक ओके।